और फख्र करने वाली कि अब हम 23 का भारत है, 47 का भारत नहीं रहे। दुनिया का कोई भी देश हमें आंखें दिखाएगा, हम बराबर से जवाब देने का मादा रखते हैं। कनाडा को कहा भारत छोड़ो, यह है करारा जवाब। पूरी जिंदगी याद रहेगा जस्टिन ट्रूडो को। अब इनको ऐसा जवाब मिल गया, इन्हें लग रहा था भारत कुछ करेगा नहीं, भारत पर हम कोई भी आरोप लगाकर भाग जाएंगे, भारत को हम प्रेशर में ले आएंगे। लेकिन ऐसा जवाब मिला है कि ये खुद प्रेशर में आ गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं कनाडा से, ट्रूडो पाल पोस रहे हैं ऐसे लोगों को जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत ने कह दिया ये तो अब बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे जितने लोग हैं वो फौरन अपना बस्ता बांधे, बैग पैक करें और भारत से निकल भागे। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं आप, ये है कनाडा के डिप्लोमेट। इन्हें पहले दिन कह दिया गया था भारत छोड़ दो, तो ये तो भारत छोड़कर जा चुके, लेकिन 41 और ऐसे राजनयिक हैं जिनसे कहा गया है, जिन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है 7 दिन में। कैसा है? ऐसा जवाब है कि आप भी फख्र करेंगे कि ऐसा ही जवाब देना चाहिए। दुनिया का कोई देश हो, भारत ने जब कुछ गलत किया नहीं तो फिर डरने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए सोचिए कनाडा जैसे देश को, जिसे लग रहा था अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ये सब साथ आकर खड़े हो जाएंगे तो भारत पर दबाव बन जाएगा, भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अभी भी कदम उठा रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। अभी देखिए क्या किया भारत ने। कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, फौरन निकल भागो। खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों में तनाव। अब इनके बैग पैक हो गए, देख रहे हैं आप, राजनयिकों ने बस्ते बांध लिए हैं। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। अभी कनाडा के 62 राजनयिक भारत में काम करते हैं, 62 डिप्लोमेट्स हैं। वहीं कनाडा में भारत के 21 राजनयिक तैनात हैं। अब भारत ने कनाडा को लेकर सख्त फैसला किया है। भारत में कनाडा के केवल 21 राजनयिक ही रहेंगे, उससे ज्यादा एक आदमी भी नहीं रह पाएगा। 10 अक्टूबर तक 41 डिप्लोमेट को भारत छोड़ देना है। जो राजनयिक 10 अक्टूबर तक देश नहीं छोड़ेंगे, भारत सरकार उनको मिलने वाली विशेष छूट खत्म कर देगी। यानी फिर अपनी सुरक्षा पर रहना होगा, अपनी जिम्मेदारी पर। 18 सितंबर को ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या पर बयान दिया था। हत्या में भारत के एजेंट का हाथ होने का आरोप लगाया था। यह बहुत भारी पड़ रहा है इन्हें। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को कहा फौरन देश से बाहर जाओ। अभी भारत ने तुरंत कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। उसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त, जिनकी तस्वीर दिखाई मैंने आपको, कैमरून मैकेई को देश छोड़ने को कह दिया। भारत सरकार ने कनाडा से साफ कह दिया है दोनों देशों में अब राजनयिक बराबर रहेंगे। बहुत दिन झेल लिया कि हमारे 21 थे, तुम्हारे यहां 62 थे, अब 21 वहां तो 21 यहां, बाकी 41 तुम्हारे बाहर जाएं। भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत राजनयिकों की संख्या और ग्रेड में समानता चाहता है। अब यही है भारत का लचीलापन। देखिए कि भारत के कनाडा में सिर्फ 21 राजनयिक थे, कनाडा ने यहां 62 रखे थे। यह भारत का बड़ा दिल है कि ज्यादा राजनयिकों को भी हम रख रहे थे और उन्हें विशेष छूट दे रहे थे, लेकिन नहीं, अब छेड़ा है तो फिर छोड़े जाओगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, रविंद्र सचदेवा साहब। सचदेवा साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये बिल्कुल सही जवाब है और ऐसा तमाचा है ट्रूडो को जो सालों तक भन्नाता रहेगा? देखिए, भारत का ये जो आज का डिसीजन है, ये डिप्लोमेसी के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, कायदे कानूनों के हिसाब से, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं डिप्लोमेसी के, उसके हिसाब से 100% करेक्ट है। बेसिक बात ये होती है, जब दो देशों के रिश्ते बनते हैं तो आप अपने जो डिप्लोमेट्स एक्सचेंज करते हैं तो दोनों में बराबर नंबर के रहने चाहिए। जितने हमारे वहाँ डिप्लोमेट्स हैं उतने ही कनाडा के यहाँ डिप्लोमेट्स होने चाहिए। परंतु होता क्या है, यस, वक्त के साथ साथ किसी देश में कुछ ज़रूरत ज़्यादा होती है इत्यादि, तो जैसे भारत में कनाडा के डिप्लोमेट्स ज़्यादा हो गए। परंतु अगर हमें नॉर्म लाना हो तो उसमें बराबरी होनी चाहिए दोनों साइड्स के नंबर्स की। और खास करके भारत ने यह भी कहा कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में, उनमें से कुछ भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस भी करते हैं, मेडलिंग भी करते हैं। तो इस मामले को चाहे आप अलग भी रखिए, फिर भी इन प्रिंसिपल जितने हमारे वहां पर हैं उतने इनके यहां पर होने चाहिए। तो ये डिसीजन सही है। सचदेवा साहब कह रहे हैं कि वैसे तो भारत बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब जब कनाडा